Good morning, children. Now I'm back again with a very new and interesting story. But before starting the story, I will give you today's thought. Sometimes those who fly solo have the strongest wings. Means कभी कभी जो आसमान में अकेले उड़ते हैं उनके जो पंख होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब जो व्यक्ति अकेला काम कर रहा है वो कमज़ोर नहीं है, वो भी स्ट्रांग होता है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्टोरी, द ट्रम्पेट ऑफ द स्वान्स। ट्रम्पेट मीन्स आवाज़ें जो आती हैं, जो शोर आता है उसको हम ट्रम्पेट बोलते हैं। ठीक है, एंड द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज E.B. White. The full name of E.B. White is Alvin Brooks White. He was an American writer. ठीक है, वो एक अमेरिकन राइटर हैं जिनका जन्म 11th जुलाई 1899 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1985 नॉर्थ ब्रुकलाइन में। प्लेस ऑफ बर्थ माउंट वर्मन, न्यूयॉर्क, यूएसए। इनका जन्म स्थान माउंट वर्मन है न्यूयॉर्क में और इनकी डेथ हुई थी नॉर्थ ब्रुकलाइन में। ओके, इनकी फेमस बुक हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी स्टुअर्ट लिटिल, एक छोटे से चूहे के ऊपर थी ना वो मूवी, तो वो इनकी ही बुक्स को लेकर वो मूवी जो है बच्चों के लिए बनाई गई थी, चार्लोट वेब्स एंड द ट्रम्पेट ऑफ द स्वान। सो स्टूडेंट, टुडे I will explain you the story Trumpet of the Swans. Sam Beaver, an 11-year-old boy, was walking through a forest when he heard a loud trumpet. Startled, he searched the woods and swamps till he found a big nest of two enormous trumpeter swans by a lonely pond in the middle of the forest. They were laying eggs. Sam was filled with wonder because he knew that trumpeter swans were very rare. He returned to the same spot a week later to watch the birds again, but the swan could also sense that an outsider was nearby. The story was started with Sam Beaver. Sam Beaver जो 11 साल का एक बच्चा है, जंगल में फॉरेस्ट में बैठा हुआ है और वहाँ पे उसे कुछ जंगल में आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह उन आवाज़ों को सुन के सरप्राइज हो जाता है और ढूंढने लगता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो जाकर देखता है कि स्वैम्प, जो ट्रम्पेटर स्वैंस होते हैं, उनका एक पेयर जो है वो जंगल के बीचों बीच है और वो जो है एग, अंडे दे रहे हैं। ये सब देख के सैम जो था बहुत ही ज़्यादा वंडर हो गया, बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी ट्रम्पेटर स्वैंस को देखा नहीं था और ट्रम्पेटर स्वैंस जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। फिर वापस वो जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे वो वापस आ गया और एक हफ्ते बाद वो दोबारा से उन जो स्वैंस होती हैं उनको ढूंढने के लिए आता है। बट जैसे होता है ना कि आपको पता लग जाता है कि आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, उसी तरीके से स्वैंस को भी ये इंटेंशन हो गई थी, उनको भी ये सेंस हो चुका था कि कोई उनको वॉच कर रहा है जिसे वो नहीं जानते। ओके बेटा, द स्वान हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड. शी twisted and peered uneasily and gazed intently at the point of land that jutted out into the pond near the nest, searching for an intruder. What she finally saw surprised her. There was a small boy sitting on a log. He was very quiet and he had no gun. There is a boy on that log, the swan whispered to the cock. जो स्वैन थे उन्हें एक बहुत स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही थी कि उन्हें कोई देख रहा है, तो वो ट्विस्ट हुए, ढूंढने लगे कि ऐसा कौन है। अनईजीली का मतलब होता है कि जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। कभी कभी होता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो,
तो उसी तरीके से स्वैंस भी जो थे ये सब देखकर, ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा अनईजी, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई कंटिन्यूअस जो है उनको घूर रहा है। गेज्ड का मतलब होता है घूरना, ठीक है। और जटेड आउट का मतलब है एक्सटेंडेड आउट ऑफ अ सरफेस, यानी पॉन्ड के पास जो सरफेस था वहाँ पे कोई जो है उनको घूर रहा है, कंटिन्यूअस उन्हें घूर रहा है। और फाइनली जब वो ढूंढने के लिए गए तो उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, सैम बीवर, जो बहुत ही क्वाइट एक लॉग के ऊपर बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई गन भी नहीं थी। लॉग होता है जो लकड़ी कटी हुई रहती है, उसको हम लॉग बोलते हैं, जो कट के नीचे गिर जाती है, बड़ा सा लट्ठा जिसे बोलते हैं वो। उसके हाथ में कोई गन नहीं थी, वो बहुत क्वाइटली बैठा हुआ था। तो दोनों ने आपस में विस्पर्ड करा। यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉब। कॉब मतलब होता है मेल, यानी जैसे मेल और फीमेल होते हैं, मैन विमेन होते हैं, वैसे ही स्वैंस में जो मेल होता है उसको कॉब बोलते हैं। तो कॉब ने बहुत धीरे से बोला कि ये तो एक बच्चा है जो एक लॉग के ऊपर बैठा हुआ है। The cob was furious. How did he get here in the heart of the forest? Boys can't fly, and there are no roads in the jungle, he shouted. तो उसको बहुत गुस्सा आया। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा आना। उसको बहुत गुस्सा आया और चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। हाउ डिड ही डेयर टू कम इन द फॉरेस्ट, उसकी हिम्मत कैसे हुई फॉरेस्ट के अंदर आने की, क्योंकि लड़के उड़ के तो आ नहीं सकते हैं, ना कोई जंगल में कोई रोड बनी हुई है, इसका मतलब जंगल में चल के वो आया है। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जंगल में इधर आ चुका है। Maybe he lost, said the swan quietly. Anyway, he is just observing us. But what if he throws stone at us, said the cob. Just wait, I will go and knock him cold with my wing. अब जो लेडी स्वैन थी उसने बोला कि वो हो सकता है रास्ता भटक गया हो, भटकते भटकते यहाँ पहुँच गया हो, लेकिन वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। वो वहाँ से बैठा हुआ है और हमें ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन जो कॉब था, यानी जो मेल स्वैन था, उसने बोला क्या पता वो अगर हम पे पत्थर थ्रो कर दे, पत्थर मार दे हम पे, तो हम क्या करेंगे। तो मेल स्वैन ने बोला डोंट वरी, आई विल गो एंड फाइंड आउट। ऐसा अगर कुछ होता है मैं जाके देखता हूँ और मैं जो हूँ उसको जाकर नॉक हिम कोल्ड विथ माई विंग। नॉक हिम कोल्ड का मतलब है कि मैं उसको इतनी ज़ोर से जो उसके जो विंग्स होते हैं उनसे उसको हिट करूँगा कि वो फेंट हो जाए, मतलब बेहोश हो जाए। मैं उसको इतनी ज़ोर से अपने पंखों से उसको हिट करूँगा। नाउ जस्ट वेट, डोंट स्टार्ट अ फाइट, सेड द स्वैन. He is not bothering us at all. Anyway, I have started this nest and I will go and lay a fourth egg now, said the swan. अब जो लेडी स्वैन थी वो बहुत काइंड हार्टेड थी, तो उसने बोला कि सुनो, रुको, तुम ऐसा लड़ाई झगड़ा शुरू मत कर देना। देखो वो हमें परेशान नहीं कर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ही इज़ नॉट बॉदरिंग अस, वो हम पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो सिर्फ हमको ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमें उसके साथ झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो फिर उसने बोला ठीक है, मैं वापस अपने नेस्ट में जाती हूँ और जो है मैं अपना फोर्थ एग जो है वहाँ पे मैं दे देती हूँ। यानी चौथा अंडा देने के लिए वो अपने नेस्ट में जा रही थी। इसका मतलब ये है कि वो 3 अंडे पहले ही दे चुकी थी, अब वो फोर्थ एग ले करने के लिए जा रही थी। For the next hour, the cob paddled slowly around the tiny island, keeping watch. Sam sat on the log, spellbound at the sight of these large water birds. After he had watched them for an hour, Sam got up and quietly left. The birds watched him go. अगले 1 घंटे तक जो था कॉब जो था, यानी जो मेल स्वैन था, वो उस छोटे से आइलैंड के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा, यानी प्रोटेक्शन देता रहा। वो अपनी फीमेल स्वैन को और जो अंडे उसने दिए थे उनको प्रोटेक्शन दे रहा था। वहाँ पे चारों तरफ वो नज़र रख रहा था, घूम रहा था। और जो सैम था वो क्वाइटली वहाँ बैठा था। स्पेल बाउंड का मतलब होता है कि उसको अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी इन सब चीज़ों को देखकर।
तो वो उनको देखता रहा बैठ के और उसने कोई परेशानी नहीं करी। और कुछ देर बाद जो है जब उनको देखता रहा पूरे एक घंटे तक, सैम जो था धीरे से उठा और वहाँ से वो वापस चला गया और जो बर्ड्स थी उसको जाते हुए देखने लगी। Sighing and relief, the swan left the nest and turned to look back. There, lying safely on the soft feathers at the bottom of the nest, were 4 eggs. She gazed at them proudly. अब जब वो वहाँ से चले गए तो उन्होंने बहुत रिलीव करा, यानी अपने आप को, हमें लगता है ना कि ओहो चलो जो हमें देख रहा था वो यहाँ से चला गया, अब वो कंफर्टेबल हो गए, वापस अपने नेस्ट में आए। और जो नेस्ट में जो उन्होंने अपने अंडे जहाँ पे दिए थे उनको उन्होंने सॉफ्ट फैदर से जो है एक बॉटम बना रखा था, यानी नीचे जो पंख होते हैं वो लगा रखे थे, उसके ऊपर उन्होंने 4 अंडे अपने दे रखे थे और बड़े प्राउडली जो है वो अपने उन अंडों को देख रहे थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, The swan settled herself in the nest to keep her eggs warm. Carefully, she reached down with her bill and poked each egg until it was in just the right spot to receive warmth from her body. The cock sailed around close by to keep her company and protect her from enemies. He knew that a fox prowled somewhere in the woods. He had heard him barking on some nights. अब जो स्वैन जो थी वो वापस नेस्ट में आई और अंडों के ऊपर बैठ गई। आपने साइंस में पढ़ा है ना कि वो उनको हैच करते हैं, अपनी जो मदर होती है वो अंडों को हैच करती है, अपनी गर्माहट उन्हें देती है। ठीक है, तो मदर स्वैन भी जो थी यहाँ पे लेडी जो थी वो भी आई और उसने जो था अपने अंडों को उलट पलट के एक ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे उसको उन अंडों को अपनी मदर से जो था एक गर्माहट जो थी वो आसानी से और सही तरीके से मिल पाती। और जो मेल स्वैन था वो चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और देखता रहा, उसको कंपनी देता रहा कि कोई इनको परेशान ना करे। वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा था उनके एनिमीज से। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि एक फॉक्स, प्राउड का मतलब होता है बहुत ही क्वाइटली छुपे दबे पाँव जो आता है और अपना शिकार करके चला जाता है, उस तरीके से एक फॉक्स जो है वहाँ पे वो घूम रहा है, क्योंकि उसने कुछ रातों पहले जो है उसके चिल्लाने की, बार्किंग की आवाज़ उसने सुनी थी। Days passed and the swan sat and sat in the nest, warming the eggs through sun and rain. The weeks went by, no one disturbed her. Finally, one warm afternoon, tired of swimming around, the cock asked the swan, "Do you never get tired of sitting in one place?" दिन बीतते गए, डेज पास्ट, दिन बीतते गए। जो स्वैन थी वो उन अंडों के ऊपर बैठी रही, उनको अपनी गर्माहट देती रही, चाहे सर्दी हो रही हो, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे धूप निकल रही हो, वो उनको अपनी गर्माहट देती रही। हफ्ते बीतते रहे लेकिन किसी ने भी उनको डिस्टर्ब नहीं करा। और आखिरी में फाइनली एक दिन जो था, कॉब ने जो आपका मेल स्वैन था उसने फीमेल स्वैन से पूछा, क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? तुम दिन भर जो है इन अंडों के ऊपर बैठी हुई हो, तुम्हें परेशानी नहीं होती? एक ही जगह बैठी रहती हो, तुम्हें दिक्कत नहीं होती बैठने की? तो नो, रिप्लाइड स्वैन, नॉट रियली। तो स्वैन ने कहा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। Isn't it uncomfortable to sit on eggs? Yes, it is, replied the swan, but I won't have to sit for long. Our cygnets will be born soon. Don't you ever feel hungry or thirsty? Asked the cock. Yes, I do, said the swan. I'm actually very thirsty right now. अब जब स्वैन ने उससे बोला कि मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, तो मेल स्वैन जो था उसने दोबारा से बोला, तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं होता? क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम बहुत देर तक किसी जगह पे बैठे रहते हैं तो हमें परेशानी होने लगती है। तो स्वैन ने बोला, हाँ, मुझे थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अब मुझे ज़्यादा देर तक इन अंडों के ऊपर जो है नहीं बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उनके सिग्नेट्स थे,
यानी जो उनके बेबीज़ थे, स्वैन के बेबीज़ को सिग्नेट बोला जाता है। वो सिग्नेट जो है, जो बेबीज़ हैं, वो कुछ ही समय में बाहर आने वाले हैं। तो जो मेल स्वैन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें प्यास नहीं लगती? तो स्वैन ने रिप्लाइड करा, येस आई डू, मुझे भूख प्यास दोनों लगती है। एंड एक्चुअली आई एम वेरी थर्स्टी राइट नाउ, कि मैं इस समय में बहुत प्यासी हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी। The swan decided she could safely leave the eggs for a few minutes. She pushed some loose feathers around the eggs to hide them and keep them warm. Then she stepped off the nest and entered the water to take several quick sips. She glided over to a shallow place, thrust her head underwater, and pulled her tender greens from the bottom. Finally, she waddled out onto a grassy bank and stood there, preening her feather. तो स्वैन ने डिसाइड करा कि वो धीरे से अंडों के ऊपर से कुछ समय के लिए उठती है, वो पानी के अंदर जाती है, अपना सर, जैसे स्वैन को देखा है ना, अपनी गर्दन पानी के अंदर डाल देते हैं, उनको अच्छा लगता है, पानी पीने लगते हैं वो। तो ऐसा ही उस फीमेल स्वैन ने भी करा। उसने अपनी गर्दन जो थी पानी के अंदर डाली, बहुत सारा पानी उसने पिया, और पानी के अंदर जो है वो ग्रीन ग्रीन कलर के जो होते हैं ना, उनके खाने की चीज़ें होती हैं, उसको उसने निकाला, उनको खाया। और फाइनली वो जो था वहाँ से ग्रेसी बैंक से बाहर निकली है। उसके जो फेदर्स वगैरह थे उसने उनको क्लियर करा, उनको क्लीन करा। ओके, she felt good, but she had no idea that at the moment their enemy, the red fox, stood waiting behind a clump of bushes. The cock spied the fox first. Look out, he trumpeted. I can see the fox creeping towards you. You are in a grave danger. अब जो फीमेल स्वैन थी उसे बहुत अच्छा लग रहा था उस समय, लेकिन उसी समय जो था उनका जो दुश्मन था, वो रेड फॉक्स जो था, वो वेट कर रहा था। कहाँ पे? वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन जो कॉब हमारा था, जो हमारा मेल स्वैन था, उसने उसको ढूंढ लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया कि कोई ना कोई जो है उसके पीछे हमारा दुश्मन छुपा हुआ है। तो उसने अपनी जो फीमेल स्वैन थी उसको बोला कि लुक आउट, यानी कि ध्यान रखो, केयरफुल हो जाओ, क्योंकि जो हमारा एनिमी है वो हम पे कभी भी हमला कर सकता है। तुम जो हो एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ चुकी हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। बट जस्ट एज द फॉक्स वॉज अबाउट टू स्प्रिंग on the swan, a stick came hurtling through the air. Surprising everybody, it struck the fox on the nose as he yelped in pain while turning around to run away. The two birds could not imagine what had happened. Then they noticed a movement in the bushes. अब जब फॉक्स उसके ऊपर हमला करने वाला था तो इतने में क्या हुआ, एक स्टिक जो थी हर्टलिंग थ्रू द एयर, हवा में उड़ती हुई आती है ना, हवा में उड़ती हुई एक जो स्टिक थी वो आई, और सरप्राइजिंगली किसी को समझ में नहीं आया कि वो कहाँ से आई, और वो जाके सीधा उस फॉक्स की नोज़ पे नहीं, उसकी नाक पे लगी, उसके नाक पे उसको चोट लग गई और वो दर्द में चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। दोनों जो स्वैन्स थी उनको समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, ये लकड़ी जो थी ये कहाँ से आई। देन दे नोटिस्ड सम मूवमेंट इन द बुशेस, उन्होंने कुछ नोटिस किया कि जो झाड़ियों के पीछे जो है कुछ हलचल हो रही है। आउट स्टेप्ड सैम बीवर, the boy who had visited them a month ago. Seeing him, the swans knew that he had saved them from the fox. They realized that the boy was their friend after all. अब जो सैम बीवर था उसने एक कदम आगे लेके वो बाहर आ गया और उन स्वैन्स ने जो था उसको पहचान लिया कि तो वही बच्चा है जो 1 महीना पहले हम लोगों को यहाँ पर देख रहा था, हमको ऑब्जर्व कर रहा था, इसी ने जो है फॉक्स से हमारी जान बचाई है। और ये जो सैम बीवर है, जो बॉय है, वो हमारा एनिमी नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है। तो अब
जो मेल स्वैन था उसने आवाज में हो करके आवाज निकाली उसने। देन जो फीमेल स्वैन थी उसने भी रिप्लाइड करा हो। द पॉन्ड रैंग विद साउंड्स ऑफ विक्ट्री एंड ग्लैडनेस। जो पूरा तालाब था वो जो नारे लगते हैं ना, जब कोई जीत जाता है, खुशी होती है तो नारे लगाने लगते हैं, तो वैसी आवाजें वहां से आने लगी। सैम वॉज थ्रिल्ड। ही वॉकड स्लोली अराउंड द शोर एंड सेट डाउन अ लॉग। सैम को जो था बहुत एक्साइटेड हो रहा था, उसको बहुत खुशी हो रही थी कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया। वो धीरे से किनारे पे आके बैठ गया और जो लकड़ी का लॉग था उस पर वो बैठ गया। द कॉप स्वैम over toward Sam, climbed out of the pond, and stood close to the boy, looking at him a friendly way and arching his neck gracefully. Once he ran his neck far out, cautiously, and almost touched the boy. Sam never moved a muscle. His heart thumped from excitement and joy. अब जो आपका मेल स्वैन था, कॉप स्वैन था, वो जो था सैम की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ आया। तालाब से बाहर निकल कर वो आया, वो बॉय के पास बैठा, उससे मिला, फ्रेंडली होने लगा उसके साथ में, और आर्चिंग हिज नेक ग्रेसफुली। और उसकी जो नेक होती है ना, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सैम बीवर और आपका जो स्वैन है, स्वैन की नेक जो है अब उसने अपनी सैम बीवर के पास में वो लेकर गया और बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही केयरफुली जो था उसने उस बॉय को टच करा। और सैम बीवर भी जो समझदार बच्चा था, उसने भी कोई मूवमेंट नहीं करी, क्योंकि अगर वो कोई मूवमेंट करता तो वो जो स्वैन थी वो डर जाता। तो उसने कोई मूवमेंट नहीं करा, वो चुपचाप बैठा रहा। और उसके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ही ज़्यादा जॉय की चीज़ थी, यानी खुशी की चीज़ थी। The swan paddled back to her nest and returned to her eggs. She felt lucky to be alive. अब जो स्वैन थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि वो ज़िंदा है, अपने आप को वो लकी महसूस कर रहे थे कि भाई वो ज़िंदा है, सब सैम बीवर की वजह से हुआ है। और जो स्वैन थे वो दोनों के दोनों जो थे अपने नेस्ट में अपने एग्स के पास वापस आ गए। So this is the story, The Trumpet of the Swan by Elvin Brooks White. I hope children आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा।